8वीं वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। 8वीं कमीशन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, भारत के राजपत्र में 8वीं वेतन आयोग का जिक्र राजपत्र हो गया है प्रकाशित। अब जो है 8वीं वेतनमान होना बिल्कुल 100% तय है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल राजपत्र की जानकारी दूंगा, साथ ही साथ 8वीं वेतनमान होने पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याताओं का वेतन कितना होगा, मैं फिटमेंट फैक्ट के आधार पर आप सभी का बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, क्योंकि यह जो जानकारी है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो शिक्षक कर्मचारियों के लिए बहुत ही जानकारी जो है जरूरी जानकारी है। तो बिना स्किप किए वीडियो देखें, साथ ही नए तो चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर्वप्रथम राजपत्र देखिए, ये राजपत्र जो भारत का राजपत्र है, इस राजपत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो ये राजपत्र 3 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुआ। देख रहे हैं भारत सरकार ने 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो कि निम्न अनुसार है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सदस्य बनाया गया है। प्रोफेसर पुल घोष को सदस्य सचिव बनाया गया है, श्री पंकज जैन को। अर्थात इसके लिए आयोग का जो गठन होगा, जिसके लिए कमेंट का जो गठन कर दिया गया है। आयोग का विचार विषय देखिए, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में यह वेतन भत्ते को ध्यान में रखते हुए और इनमें किनके जो देखो तो सुविधाओं का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, रक्षा बल से संबंधित और संघ राज्य के क्षेत्र से संबंधित, भारतीय जो लेखा विभाग से संबंधित सांसद के अधिनियम के तहत, जिसमें आरबीआई को छोड़कर जितने भी कर्मचारी हैं उनको उच्च न्यायालय से संबंधित कर्मचारी संघ राज्य क्षेत्र के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए हितकर होने वाला है। इसी को लेकर यह राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है। अब चलिए मैं बात करता हूँ, चूंकि केंद्र में 8वीं वेतनमान होना अब तय है, जिसको लिए अब जो है एक तरह से कानून भी बन चुका है, कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो राजपत्र है सरकारी कर्मचारियों के लिए पत्थर की लकीर जैसा है, तो अब उनके लिए ये तो बन गया है। और जैसा केंद्र में 2016 में बना था, छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ, ठीक उसी तरह से 2026 में 8वीं वेतन आयोग बनेगा और यह भी आपके छत्तीसगढ़ में लागू होगा। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का वेतन क्या रहेगा। मैं वेतन की जानकारी दूं इससे पहले जो सहायक शिक्षक और व्याख्याता के जो पे स्कूल को एक बार देखिए। 7वीं वेतनमान में जो सहायक शिक्षक का जो मूल वेतन है जो 25,300 है, शिक्षक वर्ग के 2 का 7वीं वेतनमान में जो आप मूल वेतन 35,400 और व्याख्याता के 7वीं वेतन के मान के आधार पर 38,100 का मूल वेतन वर्तमान में प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 7वीं वेतनमान और 8वीं वेतनमान में कितना डिफरेंट आएगा। 7वीं वेतन आयोग जो कि प्रदेश में जब 7वीं वेतनमान लागू होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सहायक शिक्षक की सर्वोत्तम बात कर रहा हूँ। सहायक शिक्षक का बेसिक जो है 25,300 रहा है और आपको पता है कि महंगाई भत्ता वर्तमान में 55% है, अर्थात 13,915 के आसपास महंगाई भत्ता है। और गृह भाड़ा भत्ता जिसको HRA कहा जाता है वो 7% जो HRA के आधार पर 1,771, अन्य कटौती मोटी जो 1,000 आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें 2400 का भी डिफरेंस जो आता है। तो ठीक है, कुल वेतन जो 41,986 बन रहा है, इसमें लगभग 33,000 अर्थात जो 33-36 जो कटौती आप ले लीजिए, ये वर्तमान में जो सहायक शिक्षक आपको 38,650 यानी कि जो 38,000 से 39,000 के आसपास वेतन प्रदान किया जा रहा है, जो नया कर्मचारी लग रहा है, जिनका वेतन 25,300 बेसिक रहता है। अगर यही वेतन मानकर अर्थात सहायक शिक्षक की कर्मचारियों का यदि 8वीं वेतनमान में हम कितना वेतन बढ़ सकता है तो उसकी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है फिटमेंट जो फैक्ट 46 है। मैं क्योंकि यह उम्मीद जताया जा रहा है कि 2.46% जो फिटमेंट फैक्ट 8वीं वेतन कमीशन जा सकता है। तो चलिए हम 2.46 जो
फिटमैन फैक्ट के आधार पर आपको वेतनमान बता रहे हैं। सहायक शिक्षक का जो फिटमैन फैक्टर जिसमें 2.46 रहे तो सहायक शिक्षक का जो बेसिक जो है कितना 62,000 जो 38 कुछ बेसिक जो जाएगा, जिसमें से महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा, अर्थात जो महंगाई भत्ता फिर से 0 हो जाएगा और गृह भाड़ा का भत्ता लगभग 4,356 के आसपास, गृह भाड़ा भत्ता अन्य भत्ते लगभग 2,000 आप मान के चलिए, कुल आपको लगभग 68,000 के आसपास आपके वेतन बनेगा, जिसमें से लगभग 6500 के जो हम कटौती के मान के चले आपको 62,000 से 63,000 के आसपास जिनका सहायक शिक्षक की स्टार्टिंग सैलरी जाएगा। और 8वीं वेतन लागू होने पर, अर्थात यदि आप 8वीं वेतन मान लागू होने के बाद यदि आप शिक्षक बनते हैं तो सहायक शिक्षक बनते हैं तो आपका वेतन जो है 62 से 63,000 जाएगा। देखिए अब आप यह सोचेंगे सर मैं तो 5 साल हो गए सहायक शिक्षक नौकरी कर रहा हूँ, यानी कि आपको बेसिक 300 जो है या तो 30,000 या 30,000 के आसपास जो आपको 2.46 के मल्टी पर दीजिए तो आपके बेसिक और 70-75 हो जाएगा। अगर आपका बेसिक जितना होगा या जितना बेसिक आप रहेंगे उसी बेसिक का आप 2.46 के साथ आप करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी सहायक शिक्षक में लगभग 62 से 63,000 कट फिट के होने के बाद आपके खाते में आ जाएगा, अर्थात बम्पर सैलरी है। लगभग हम कह सकते हैं कि जो है बढ़ोतरी स्नातक जो शिक्षकों में आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं शिक्षक वर्ग 2 के लिए। शिक्षक वर्ग 2 में आपको बेसिक जो 35,400 है 7वीं वेतनमान के आधार पर, महंगाई भत्ता आपको जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। गृह भाड़ा भी आपको 7% है, अर्थात 2,478 के आसपास, जो अन्य कटौती आप 2,000 मान सकते हैं। कुल वेतन का मान लगभग 59,300 जो 48 है, इसमें से 4,500 जो यदि आप कटौती निकाल देते हैं तो लगभग 54,000 वेतन आपका शिक्षक वर्ग 2 वाले साथियों को मिलता है, अर्थात लगभग 55 के आसपास आपको वेतन मिलता है। अगर आप 8वीं वेतनमान लागू हो जाता है तो शिक्षक वर्ग 2 की सैलरी की बात करें तो उसी में फिटमैन फैक्ट का अर्थात 2.46 जो फिटमैन फैक्ट के अनुसार शिक्षक वर्ग 2 की जो बेसिक सैलरी है जो 87,000 हो जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ता 0 रहेगा। गृह भाड़ा भी लगभग आपको 6,000 के आसपास, क्योंकि 7% बेसिक मिलता है तो लगभग 6,000 गृह भाड़ा भत्ता और 4,000 अन्य भत्ता को जोड़ कर कुल वेतन की बात करें तो 47,000, यानी कि लगभग 3,000 कम आपको 1 लाख जो मिलेगा 47,000। लेकिन इसमें भी आपको कटौती हो जाएगी, लगभग 90 के आसपास आपको कटौती, 9,000 के आसपास आपको कटौती देखने को मिलेगी। अगर आपको इसको माइनस कर दे तो शिक्षक वर्ग 2 का वेतन लगभग 88,000 से 90,000 के बीच जा सकता है, अर्थात 88,000 या 90,000 आपको बहुत बड़ी सैलरी आपको देखने को मिल सकता है। मोटी मोटा इनके लिए भी वेतनमान में 25 से जो 3,000 की वृद्धि को आपको मिल सकती है। और शिक्षक वर्ग 2 में इसी तरह के व्याख्याता की बात करूं तो व्याख्याता में जिसका मूल वेतन अर्थात बेसिक होता है जो 38,100, आपको वर्तमान में 55% जो महंगाई भत्ते के आधार पर 955 का महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा 2,667 और लगभग 3,000 अन्य कटौती होती है। वर्तमान में जो कुल वेतन है 64,722 है, जिसमें से लगभग 5,000 का यदि हम कटौती निकाल दे तो इनका जो वेतन है स्टार्टिंग सैलरी में लगभग 59 से 60,000 के आसपास व्याख्याता के साथियों को मिलता है। लेकिन 8वीं वेतन लागू होने के बाद व्याख्याता के वेतन की बात करूं तो बेसिक 2.46 के फिटमैन फैक्ट के आधार पर ये 93,726 बेसिक हो जाएगा और महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा और गृह भाड़ा भी लगभग जो 6500 के आसपास जो है आपको कटौती और इस तरह से आपको 6,000 तो मान के कुल वेतन एक जो 16,000 में जो आपका माइनस हो जाएगा, तो जिसमें से लगभग 10 से 1 लाख के बीच आपकी कटौती जो मिल जाएगी। तो प्राप्त वेतन की बात करें तो लगभग 95,000 से 96,000 के प्रति माह आपको व्याख्याता की बढ़ोतरी अर्थात 8वीं वेतन की बाद सैलरी मिल सकती है। अब यहाँ पर इनके बीच के अंतर की बात करें तो लगभग 30 से 35,000 तक की बढ़ोतरी आपको व्याख्याता में देखने को मिल सकती है, यानी कि 20 से 25 जो सहायक शिक्षक में बढ़ सकता है और 25 से 30 जो शिक्षक वर्ग में बढ़ेगा और 30 से 35 जो व्याख्याता के वेतन में बढ़ सकता है। यह 8वीं पे कमीशन लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से जो अन्य कर्मचारी जिनमें से सहायक ग्रेड 3 इसी तरह जो अन्य कर्मचारी है जिनमें सहायक शिक्षक ग्रेड 3 जिनका बेसिक 19,000 जो 500 होता था तो इसी बेसिक का
2.46 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और HRA में 7% निकाल सकता है और DA शून्य हो जाएगा तो उनका भी वेतनमान निकल जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरियन होंगे या फिर योग शिक्षक होंगे तो साथ ही अपना वेतनमान इसी तरह से चेक कर सकते हैं और वेतन की गणना 8वीं वेतनमान में कर सकते हैं। अगर फीडमैन फैक्ट 2.46 होता है तो तब, लेकिन अगर फीडमैन फैक्ट और बढ़ेगा तो आपका जो वेतन है उसमें भी और बढ़ोतरी होती जाएगी। पिछली बार जो फीडमैन फैक्ट है 2.57 रहा है, आप सबको पता होगा। इसी आधार पर वेतन है जो कि बहुत ही अधिक बढ़ गया था और इस बार जो फीडमैन फैक्ट है वह लगभग अगर उतना ही जाएगा तो ही वेतन जो है बम्पर बढ़ोतरी, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, रकम की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल सरकार द्वारा जैसा कि वेतनमान लागू होता है, 8वीं वेतनमान लागू होगा, कितना फीडमैन फैक्ट रहता है केंद्र में उसके आधार पर तय किया जा सकता है जो HUR वेतनमान कितना होगा। लेकिन मैंने जो इस वीडियो में बताया है इसके अनुमान बताया है कि जिसमें फीडमैन फैक्ट 2.46 जा सकता है और उसी के आधार पर आप अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से रोजगार मूलक, इसी तरह से जो ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप जितने भी गुरुजन हैं या अन्य जो विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप सबके लिए सरकारी अपडेट्स मिलती रहे और सरकारी विभागों को अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप शिक्षक की भर्ती तैयारी करने वाले साथी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।